ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಥೇ ಸೀತಾರಾಮ್ ನ್ಯೂಸದ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮವ ಎಂ ಆಯುಧ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅವರು. ತಾವು ಈಗ ಸುದ್ದಿಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕೆಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು. ಇದು ಒಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಳೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಡಿಗೆ, ಈಗ ಗಂಟು ಮೆಟ್ಟಿದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ಕಲೆ ಏನು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ಬೋದು, ಏನು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. Kerala state government in this regard or is under consideration by the union. और जो वन्य जीवों का संघर्ष है, ये एक हमारे लिए भी बढ़ती हुई चुनौती है, लेकिन हमको दोनों चीज़ों में संतुलन रखना है. पर्यावरण में भी और वन्य जीवों के संरक्षण में भी संतुलन रखना है, और जो उसके कारण मृत्यु होती है उसमें भी हमें बचाव के कार्य को करना है. जहाँ तक संख्या माननीय सदस्य महोदय ने बताई है, उनके प्रश्न के उत्तर में हमने स्पेसिफिक रूप से बताया है कि विगत 2021 से और 25 तक इसमें 344 लोगों की डेथ हुई है. इन 344 लोगों की डेथ में भी 180 जो है वो केवल सांप के काटने से है, जो वन्यजीव क्षेत्र में नहीं है, जो वन्यजीव क्षेत्र से बाहर है. तो 52% के जो आंकड़ा है वो वन्यजीव क्षेत्र से बाहर है. और सांप के अंतर्गत भी जो मेन जो 4 स्पीशीज़ हैं, उसमें जो मेन जो स्पीशीज़ है जो सांप की जिसके काटने से डेथ होती है वो शेड्यूल 2 के अंतर्गत है. बाकी 13% जो ह्यूमन डेथ है वो वाइल्ड पिग्स और अदर स्पीशीज़ के कारण हुई है. लेकिन ये सच है कि 103 मृत्यु जो है वो हाथी के कारण हुई है. दक्षिण क्षेत्र में चूँकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का वन्य क्षेत्र एक साथ मिला हुआ है, और इसलिए इस बार भारतीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में भी माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार कोयम्बटूर में जो हमारा साइकोन का जो सेंटर है उसको हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कि तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करे. और इनकी खरीदी के लिए केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है. तुअर की खरीदी का काम चल रहा है. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है. मेरी अपील है कि एमएसपी पर खरीद की इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करे. चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी. हमने अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है. तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है. किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है. मेरी फिर एक अपील है कि एमएसपी के नीचे कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तो विशेष रूप से जो बैकवर्ड स्टेट थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसमें प्रायोरिटी दी गई नॉर्थ ईस्ट को, उत्तराखंड को, हिमाचल को, जम्मू कश्मीर को. और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि करीब 2 लाख करोड़ के काम हम जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं. 105 टनल बना रही हैं. पिछले बार अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको भी प्रार्थना की थी कि आशिया की सबसे बड़ी छोजिला टनल जो 12,000
करोड़ रुपए जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो केवल 5,500 करोड़ में बनाकर 5वीं बार टेंडर हुआ, पैसे बचाकर उसका काम 70% पूरा हुआ है। ये कारगिल के पहाड़ी के नीचे है और मैंने आपको भी आमंत्रित किया है कि सम्मान ये स्टेट ऑफ आर्ट वर्क है। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, -8 डिग्री तक टेम्परेचर है और उस कठिनाइयों में हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो पार्लियामेंट के तरफ से आपके नेतृत्व में वहाँ एक बार आप आइए, ये मैंने आपको अनुरोध किया था। और ये जो रोड बता रहे हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने कश्मीर में काफ़ी काम दिया है और विशेष रूप से कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट के लिए हमने NHI DCL करके NHI जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और वो अब जम्मू कश्मीर में 105 टनल का काम हम कर रहे हैं। केवल जम्मू से श्रीनगर के उस पर 36 टनल कर रहे हैं, उसमें से करीब 22 टनल पूरी हुई है। जो जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 8-8, 9-9 घंटे लगते थे वो केवल अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा और कटरा से आकर डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे 6 घंटे में। तो मेरा अनुरोध है कि ये रोड अभी फ़िलहाल तो राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है, पर आगे में ये सब काम पूरा होते समय इस बात का भी हम एक बार रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट करके उसका अध्ययन करके फिर निर्णय करेंगे। ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಲೈಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೂ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಈ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ H60 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗೆ ನಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.